So welcome to the session number 4 of subject System Analysis and Design. In this lecture, we will discuss the skills and the responsibilities of the system analyst. Now, before discussing the skills and responsibilities, we must be clear with the concept of system analyst. Now, system analyst is a person who conduct research, analyze, evaluate client information technology requirements, procedures or problems, and develop and implement proposals, recommendations and plans to improve current or future information system. So it simply means system analyst is a person. System analyst एक person होता है जो क्या करता है, जो client की technical requirements को, उसकी problems को understand करता है और उन problems के accordingly solution build करता है. So system analyst is a person who conduct research, analyze, evaluate client information technology requirement, procedures or problems, and develop and implement proposals, recommendations and plans to improve current or future information system. तो अगर मैं बहुत ही simple words में कहूँ, system analyst is a person who critically examine the requirement of the client and develop the solution for the client for that particular problem. Now, talking about the skills of the system analyst. System analyst must have 6 main skills: the technical skill, business skill, analytical skill, interpersonal communication skill, management skill and ethical qualities. तो ये 6 skills हैं जो system analyst में होनी चाहिए. पहली चीज है जी technical skill. तो चलिए अब इन सारी skills को one by one डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले है technical skill. Technical skill means the system analyst must be able to understand the organization's existing technical environment, the new system technology foundation, and the way in which both can be fit into an integrated technical solution. तो अगर मैं simple words में कहूँ तो technical analyst है जो, उसके पास वो सारी technical skills होनी चाहिए जो एक information system को understand करने के लिए जरूरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कॉलेज है, आप अपने कॉलेज में ऑनलाइन फी जो है एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हो ऑनलाइन फी पेमेंट का. तो उसमें क्या होगा, सिस्टम एनालिस्ट सबसे पहले देखेगा कि आपका जो करंट प्रोसीजर है, ऑफलाइन जो आपका प्रोसेस है वो कैसा है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर करंट प्रोसेस, फिर वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी और चीजें इसमें ऐड करना चाहते हो. तो इट मींस आपके सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, फिर आपकी जो आप और रिक्वायरमेंट चाहते हो उसको अंडरस्टैंड किया, और ये सब करने के बाद वो फिर एक सिस्टम डिजाइन करेगा जो आपकी ऑनलाइन फी जो है उसके प्रोसेस को ही विल डेवलप और डिजाइन अ सिस्टम जो आपके ऑनलाइन सिस्टम जो ऑनलाइन फी है उसके प्रोसेस को वो इंप्लीमेंट करेगा. तो सिस्टम एनालिस्ट के पास सारी टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी. दूसरी जो स्किल है दैट इज द मस्ट हैविंग स्किल ऑफ द एनालिस्ट इज बिजनेस स्किल्स. क्योंकि टेक्निकल जो आपका सिस्टम एनालिस्ट है, इट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द एंटायर वर्क फ्लो ऑफ द कंपनी. अब सिस्टम एनालिस्ट को आपकी कंपनी का सारा वर्क फ्लो पता होना चाहिए. तो इट मींस जब आपने कोई सोल्यूशन बिल्ड करना है तो उसके लिए पता होना चाहिए कि आप सिस्टम किस चीज के लिए बना रहे हो. सिस्टम बनाने के लिए वो ऑब्वियसली किसी सिस्टम का होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा. तो इसीलिए सिस्टम एनालिस्ट को
बेसिक बिजनेस स्किल्स उसमें होनी चाहिए। द थर्ड इज एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स होता है किसी भी चीज की डीप एग्जामिनेशन करना। एनालिटिकल स्किल्स मींस अ स्किल दैट इनेबल्स यू टू डीपली एग्जामिन अ सिस्टम। इसीलिए जब हम वर्ड बोलते हैं एनालिसिस, एनालिसिस मींस डीप एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम। तो एक सिस्टम एनालिस्ट के पास वो स्किल्स सारी होनी चाहिए जिससे वो डीपली किसी सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सके। द फोर्थ इंपॉर्टेंट स्किल इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि जब अब सिस्टम एनालिस्ट है जो वो किसी कंपनी का किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिजाइन करेगा, तो वो अकेला तो करेगा नहीं, तो उसके साथ पूरी टीम होगी। उस टीम के साथ कम्युनिकेट करना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना, अपनी मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना, प्रेजेंटेशंस उसे देनी पड़ेंगी। तो सिस्टम एनालिस्ट की जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। फिफ्थ इज मैनेजमेंट स्किल्स। क्योंकि आप अब आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो आप क्लाइंट से मिल रहे हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी मैनेजमेंट से मिल रहे हो, तो आपको रिसोर्सेज को मैनेज करना आना चाहिए प्रॉपरली। सो दिस इज ऑल्सो द मस्ट हैव स्किल ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट, कि उसकी मैनेजमेंट स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। द सिक्स्थ इज एथिकल क्वालिटीज। ये बहुत ही जरूरी है। एक सिस्टम एनालिस्ट मस्ट बी फेयरली ऑनेस्ट, एथिकली, ताकि वो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से डील कर सके, उनको कॉन्फिडेंस में ले सके और एक प्रॉपर सिस्टम को चला सके। सो द एथिकल क्वालिटीज मस्ट बी देयर इन द सिस्टम एनालिस्ट। तो नेक्स्ट इज द रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। अब सिस्टम एनालिस्ट को कौन से काम करने पड़ते हैं? तो अब उसकी 6 मेन रोल्स हैं जी। पहला है सिस्टम का एनालिसिस करना, दूसरा है बिजनेस का एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस, चेंज मैनेजमेंट एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट मैनेजिंग। तो लेट्स डिस्कस द रोल्स ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट वन बाय वन। सो द फर्स्ट रोल इज सिस्टम एनालिसिस। तो सबसे पहले जो सिस्टम एनालिस्ट है उसका रोल रहेगा कि सिस्टम को एग्जामिन करना, कि जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम कहां पे है, सॉल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो पहला रोल होगा सिस्टम एनालिस्ट का टू एनालाइज द सिस्टम। सिस्टम को क्रिटिकली एग्जामिन करना, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना। The second role is business analysis. A business analysis means focusing on the business issues surrounding the system. Business issues में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जी। उसमें ये आ जाता है कि आपकी अपनी कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, आप कितने मार्जिन पे काम करते हो, जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हो उसका बिजनेस कैसा है, तो वो सारी चीजें हैं, उसके क्लाइंट्स कैसे हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं बिजनेस एनालिसिस में। द थर्ड इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब जो क्लाइंट होगा उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे सपोज वही एग्जांपल फिर ले लेते हैं, सपोज यू वांट टू डेवलप अ ऑनलाइन फी सिस्टम। तो नाउ योर रिक्वायरमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम दैट विल नो प्रोसेस द ऑनलाइन फी। तो इसके लिए अब आप किसी कंपनी के पास गए, किसी कंपनी से मिले, तो उसका जो सिस्टम एनालिस्ट होगा सबसे पहले वो अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली स्टडी करेगा। तो इट मींस एक्चुअली क्लाइंट चाहता क्या है। कभी कभी ये हो जाता है, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कभी कभी क्लाइंट जो होता है ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता रिक्वायरमेंट के साथ। तो वो पहले कहेगा जी मुझे अपनी जो फी सिस्टम है उसको ऑनलाइन करना है। तो अब पता नहीं वो पीछे मान के क्या चल रहा है कि फी ऑनलाइन मींस रोल नंबर भी इशू होंगे, स्टूडेंट का पिछला रिकॉर्ड भी दिखाई देगा, स्टूडेंट पिछले रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकता है, स्टूडेंट अपनी पेंडिंग फीस भी देख सकता है। तो
तो ये सारी चीजें हैं, कभी कभी क्लाइंट जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू क्लियर देयर रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली। तो अब ये सिस्टम एनालिस्ट का रोल बन जाता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को डीपली स्टडी करना कि एक्चुअली क्लाइंट चाहता क्या है, क्या क्या वो सिर्फ एक चीज है या उससे रिलेटेड मल्टीपल चीजें हैं, दैट वी नीड टू डेवलप। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस। In infrastructure analysis, the analyst focuses on the technical issues surrounding the ways the system will interact with the organization's technical infrastructure, that is hardware, software, networks and database. तो अब ये क्लाइंट सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू एनालाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब क्या आएगा, हार्डवेयर क्या है, करंट क्या है, कितना अपग्रेड करना पड़ेगा, करंट सॉफ्टवेयर क्या है, क्या इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, डेटाबेस कैसा रहेगा, उसका डिजाइन कैसा रहेगा, उसके इंटरफेस कैसे रहेंगे, उसका मॉडल कैसा होएगा। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एनालिसिस करना is the another key role of the system analyst. And the fifth role is the change management analysis. तो अब चेंज मैनेजमेंट एनालिसिस में होता है कि कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे जैसे लोग इन्वॉल्व होते रहते हैं सिस्टम में तो रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं। तो अब उन सारी चीजों को, इट मींस आप जो सिस्टम डेवलप कर रहे हो उसके सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करना, कौन लोग यूज करेंगे, किसका क्या रोल होगा, मैनेजमेंट कैसे देखेगी उसको, उसका क्या रोल रहेगा, क्या वो इंटरेक्शन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अगर कुछ कल को चेंज होता है इन गिवन रिक्वायरमेंट्स में उसको हैंडल कैसे करना है। ऑल दीज विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट। Last but not least, the project management. Project management means कि प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा, कब वो फिनिश होगा, कौन कौन से माइलस्टोन्स होंगे, कैसे इंप्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट को, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। All these will be the responsibilities of the system analyst. तो दैट कंक्लूड्स आवर लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था, तो एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये सिस्टम एनालिस्ट होता क्या है। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिस्टम एनालिस्ट इज अ पर्सन who critically examines the system, who examines the requirement of the client, then design a system that must resolve the problems of the client. Afterwards, we discuss the skills of the system analyst. उसके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, बिजनेस एनालिसिस स्किल होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए और उसमें एथिकल क्वालिटीज होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी डिस्कस द रोल्स ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट, और उसके मेन रोल्स हैं सिस्टम का एनालिसिस करना, बिजनेस का एनालिसिस करना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, द चेंज मैनेजमेंट एनालिसिस एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. So all these are the key roles of the system analyst. So that concludes our today's session.